गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे, जिसका हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। क्यों? लेक्चर 1 हमने पिछली क्लास में देख रखा है। तो पिछली क्लास में कुछ सर होमवर्क देते हैं। आज की क्लास में हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना हम देखेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आएगा तो हम उसमें सिग्मा पाई डेल्टा सारे बॉन्ड वहां पे देखेंगे। अभी के लिए हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए कार्बन के लिए जरूरी होती है, ठीक है ना। दूसरा बच्चों हम देखेंगे आज की क्लास में डीयू क्या होती है, डीबी क्या होती है। सर ये आपने क्या लिख दिया है, उसको मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की, टेंशन लेने की बात नहीं है, सर समझाएंगे इसको, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले पिछली क्लास का होमवर्क कर लेते हैं। सर ने क्वेश्चन दिया था, इसमें आपको फाइंड करना था कितने नंबर, एक लिस्ट बनाने के सर ने दिया था। क्या बनाने के लिए सर ने दिया था? एक टेबल बनाने के लिए बोला था कि आपको फिल करना है उस टेबल को। चलिए लेट्स चेक करते हैं कि किससे इसका सही आया हुआ। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये कितने डिग्री है? 4 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहिएगा, अपना अपना मैच करते रहिएगा, जिसका जिसका सही होगा वेरी गुड। जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार वीडियो फिर से देख सकते हैं। ये भी 1 डिग्री है। यहाँ पे हमारे पास कितना है? ये हमारे पास 2 डिग्री है, ये हमारे पास 3 डिग्री है, ये हमारे पास 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास कितना है? ये हमारे पास 2 डिग्री हो जाएगा। दूसरा हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये भी हमारे पास 2 डिग्री हो जाएगा, तो हम जल्दी से लिख देंगे 2 डिग्री। ये हमारे पास यहाँ पे जब हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम, यदि हम सर आपसे पूछे कि कार्बन के बारे में, सबसे पहले यदि सर कार्बन के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या बता सकते हैं कि 3 डिग्री का क्वेश्चन नंबर 2 में। इस सारे क्वेश्चन के लिए सर एक आपके लिए एक सीट बना देते हैं। एक आपके लिए सर ने क्या किया, एक सीट बना देते हैं। वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा उस सीट को। लेट्स से हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हमारे पास 4 डिग्री, ये कार्बन के लिए, 3 डिग्री कार्बन के लिए, फिर हमारे पास 2 डिग्री कार्बन, फिर हमारे पास 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। फिर हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा बच्चों। ये आपने होमवर्क किया है ना सबने? अरे किया है कि भूल गए? चलो बढ़िया, कर लिया है, कोई बात नहीं। 1 डिग्री हाइड्रोजन ये हमारे पास है। 1 डिग्री हाइड्रोजन इतना हमको करना है। फटाफट हमने देख लिया। पहले जो हमारे पास एक बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, फटाफट हम देख लेते हैं बच्चों की क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है तो 4 डिग्री। 4 डिग्री में क्या है? 4 डिग्री यहाँ पे एक कार्बन है, और 3 डिग्री हमारे पास भी एक कार्बन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक 4 डिग्री, एक 3 डिग्री। नंबर 2 डिग्री चेक करते हैं, 1 2 3 4, तो टोटल 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 4 हैं। उसके बाद 1 डिग्री चेक कर लेते हैं, 1 2 3, टोटल 3 हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है। आ जाते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 डिग्री में हमको पता है कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। 1 डिग्री के पास हमारे पास 3 हाइड्रोजन होगा। 2 डिग्री के पास, अरे सर ध्यान से सुनो, सर ने क्या बोला? 1 डिग्री के पास 3 हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे। क्यों? जब भी कहीं 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होगा? वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बचा कुछ उसमें क्या होगा? बचे कुछ वहां पे 3 वहां पे हाइड्रोजन होंगे। सर ने यदि बोला 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन का मतलब ही यही हुआ कि वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो उसके पास कितने कार्बन? 4 बॉन्ड बनाता है, तो दो जो हमारे पास बॉन्ड बचे हुए हैं वो क्या बना लेंगे? वो हाइड्रोजन के बॉन्ड बना लेंगे। वो किससे बॉन्ड बना लेंगे बच्चों? हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि 4 डिग्री मतलब 4 कार्बन से एक कार्बन जुड़ गया है। तो 4 कार्बन से एक कार्बन जुड़ चुका है, उसके बाद हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 3 डिग्री में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक है, तो 3 डिग्री में एक यहाँ पे जुड़ गया, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे, तो बचा कितना? एक हाइड्रोजन बचा। टोटल 3 डिग्री एक ही है, तो 3 डिग्री एक ही है, तो हाइड्रोजन 3 डिग्री एक हो जाएगा। कार्बन 2 डिग्री कितने हैं? 4। कार्बन कितने? 2 डिग्री 4, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 दैट इज 8। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 डिग्री यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 8। ये हमारे पास 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास 4 इंटू, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमारे पास 1 डिग्री, 1 2 3, टोटल कितने हैं? 3 है। ए 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री 3 है, तो 3 इंटू 4 दैट इज 12 हाइड्रोजन हमारे पास हो जाएंगे। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो आप अभी भी पूछ सकते हो कि सर हाँ इसमें डाउट है, कैसे है, कौन सा डाउट है, आप सबको बता सकते हैं। जिसको यदि कोई डाउट हो अभी भी तो पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है। नहीं है डाउट तो आगे चलें क्या? जल्दी से बोलो। यदि डाउट ना हो तो सर फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलो, तो यदि आपको डाउट नहीं है तो सर आगे बढ़ रहे हैं, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। आप उम्मीद है कि इसको कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है, इसमें भी 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। सर को ये सर ने पिछली क्लास में बता दिया कैसे 2 डिग्री हुआ। एक इधर एक इधर, इसमें एक इधर एक इधर, इसमें भी एक इधर और एक इधर बॉन्ड बना, ठीक है ना। इसमें भी एक इस साइड एक इस साइड। 4 डिग्री क्यों हुआ? 1 2 3 4, इसमें कितने जंक्शन है? 4 का। जंक्शन चेक करो कि उसमें कितने कार्बन है। जंक्शन नहीं है तो मतलब सिंगल होगा, जंक्शन है या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा।
यहाँ पे एक इधर, क्या ये इधर होगा, क्या ये इधर होगा 1 डिग्री 2 डिग्री। सर ने बोला कार्बन की डिग्री का मतलब क्या, कार्बन की डिग्री का मतलब क्या, कि यहाँ पे कार्बन कार्बन से ही जुड़ा होना चाहिए, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये हमको पता होना चाहिए। किसी को इसमें कोई डाउट, उस वाले क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कितने लोगों ने सही किया है। ध्यान से सुनना, हमको नेक्स्ट क्लास में सर ने यही बोला था कि हम चेक करेंगे कि कौन कौन ने वो क्वेश्चंस को सही किया है। आप फटाफट बता दो किसका किसका वो क्वेश्चन सही हो रहा है, किसका किसका वो क्वेश्चन सही हो रहा है, जल्दी से। चेक करके नहीं आया हो क्या? हम्म, चलो, नहीं करके आए हो। ध्यान से सुनना, यहाँ पे सर ने क्या बोला था आपको, कितने कार्बन से जुड़ा था, ये वाला जो हमारे पास कार्बन है ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितना है 1 डिग्री, इसीलिए सर ने ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे भी कितने डिग्री है 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन एक तो हमारे पास नाइट्रोजन आ जाएगा, दूसरा हमारे पास कार्बन है, तो नाइट्रोजन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो कोई डिग्री नहीं मानेंगे, कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। अब एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इसलिए 1 डिग्री में आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं, एक और ये दो, तो यहाँ पे आ गया 2 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना जुड़ा है, एक और दो, क्या हो जाएगा ये 2 डिग्री। कितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा होता है वही उसकी डिग्री होती है। और कुछ नहीं सोचना है, कार्बन काउंट करना है, उस कार्बन से कितने कार्बन, कितनी बार जुड़ा है ये भी नहीं बोलना सर, कितने कार्बन से जुड़ा है, एक 3 डिग्री, दो तो 2 डिग्री, तीन तो 3 डिग्री, चार तो 4 डिग्री, सिंपल। अब यहाँ पे काउंट कर लो, हमारे पास 4 डिग्री है, कितना एक, हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 4 डिग्री एक है, 3 डिग्री कितनी है, नहीं है, 0 है। 2 डिग्री कितने हैं, बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। और वहां पे हमारे पास फिर कितना 1 डिग्री कितने आ गए, 1 एंड 2, 1 डिग्री कितने आ गए 1 एंड 2। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन काउंट करते समय हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे। चलो ध्यान से देखते हैं, 4 डिग्री में तो हाइड्रोजन हमारे पास 0, 3 डिग्री हाइड्रोजन 0 क्योंकि कार्बन नहीं 3 डिग्री, 2 डिग्री में है। ध्यान से देखेंगे सर 7 इंटू 2 कर दो, बिल्कुल सही, हम कर सकते हैं 7 इंटू 2 कर सकते हैं, तो 14 आ जाएगा। अब हमारे पास 1 डिग्री में सीधे सर ये नहीं कर सकते कि 8, सॉरी सीधे सर ये नहीं कर सकते 2 इंटू 3, क्यों नहीं कर सकते, अब देखते हैं। यहाँ पे जो कार्बन है वो कितना है 1 डिग्री, लेकिन वो उसके पास कितने हाइड्रोजन बचेंगे, एक तो उसने नाइट्रोजन से बना लिया, तो हाइड्रोजन कितने बचे, दो। तो यहाँ पे 1 डिग्री में जो हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है उसके पास, 2 हाइड्रोजन। 1 डिग्री जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे जो 1 डिग्री कार्बन है उसमें कितने हाइड्रोजन है, उसमें भी 2 हाइड्रोजन होंगे। क्यों होंगे सर ऐसा, क्योंकि एक एक नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लिया है। तो यहाँ पे हमेशा इंटू 3 नहीं करना है, जब वहां पे कोई और अदर आइटम ना हो तो हम कर सकते हैं। यदि है तो हम उसको काउंट करेंगे, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, दो यहाँ पे दो यहाँ पे, टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाए। काउंट तो कर ही लोगे, ठीक है ना। इतने तक हो गया, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ध्यान से सुनते रहना। अगले क्वेश्चन पे सर आ रहे हैं, और वो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखना, सर यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे सर एक एक पॉइंट को मार्क करते जाएंगे, आप बताते जाओगे। ये 2 डिग्री, ये हमारे पास 2 डिग्री, ये 1 2 3 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 4, ये 2, ये वाला भी 3 डिग्री। ये हम ये तो पता कर सकते हो आप, इसमें 1 डिग्री कितने हैं 2 डिग्री कितने हैं। हम स्टार्ट करते हैं, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 3। अगले भी चलते हैं, यहाँ पे 2 डिग्री, नाइट्रोजन से नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे भी 2 डिग्री, यहाँ पे भी 4 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री। हम 2 डिग्री से मल्टीप्लाई 2 तब करते थे जब भी कोई अदर एटम नहीं जुड़ा हो, उसको हम अदर कोई दूसरा एटम ना जुड़ा हो तो हम उसको बोल देते हैं इंटू 2 कर लो। यदि नहीं, यदि वहां पे कोई हेटेरो एटम दिख रहा है, कोई दूसरा एटम दिख रहा है, कोई एटम जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, उसको हम बोलेंगे कि हम एक बार काउंट करेंगे, उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो, ये भी 2 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो, ठीक है। अरे ठीक है, चलिए बच्चों आगे, कोई दिक्कत, काउंट कर लोगे आप, काउंट कर लोगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं, 4 डिग्री कितना है, दो 4 डिग्री, टोटल 4 डिग्री कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 डिग्री दो है। उसके बाद हम चेक करेंगे कार्बन 3 डिग्री कितने हैं, 1 2, टोटल दो कार्बन है 3 डिग्री में। अब 2 डिग्री काउंट करते हैं, 2 डिग्री में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं 12, 2 डिग्री कितने हैं 12 2 डिग्री। अब बात आती है 1 डिग्री काउंट करने की, 1 डिग्री में एक ये रहा,
एक ये रहा, दो हो गए। और कोई दिख रहा है नहीं, तो हमारे पास 2 डिग्री, 1 डिग्री भी दो आ चुके। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, दो। चलो चेक करते हैं 3 डिग्री कार्बन कहाँ है? ये रहा और ये रहा। क्या कोई अदर हेटेरो एटम या कोई दूसरा एटम है कार्बन के अलावा? नहीं। तो कितने हाइड्रोजन होंगे? एक। तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सॉरी, कहाँ कहाँ पे सर बोल दिया, हमको तो दिखा नहीं। एक यहाँ पे, एक इस पोजीशन पे हाइड्रोजन, एक इस पोजीशन पे हाइड्रोजन। यहाँ पे दोनों जगह पे मिला के 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन। वही सर यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि हमारे पास 3 डिग्री के 2 हाइड्रोजन है। अब हमारे पास 2 डिग्री पे चलते हैं। 2 डिग्री कितने हाइड्रोजन है? ध्यान से सुनते रहना। दो यहाँ पे हो जाएंगे, क्यों? यहाँ पे कोई अदर एटम नहीं, तो दो। पहले जिसमें हेटेरो एटम जुड़े हों उसको देख लेते हैं। एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो टोटल 3 ऐसे हैं जिसमें हेटेरो एटम जुड़े हुए हैं 2 डिग्री में। बचे कुछ ऐसे नहीं हैं। तो हमारे पास 3 ऐसे हैं, हम काउंट कर लेते हैं फटाफट। इन 3 में हटा के हमारे पास टोटल कितने हैं? ध्यान से देखना। टोटल हमारे पास 2 डिग्री है 12, तो हम 3 हटा लेंगे तो 9 बचेगा। 9 तो ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टली हम 2 कर सकते हैं, प्लस 3 ऐसे हैं जिसमें हमको एक करना पड़ेगा, जो आ जाएगा कितना? 18 + 3। यदि किसी को ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो सर ने क्या बोला। लेट से हमारे पास एक ये बना हुआ है जिसमें हम सर क्या क्या रहे हैं, एक बार ध्यान से देखना। सॉरी, मान लो इसमें हमारे पास जुड़ा हुआ है क्या? एक अदर एटम। लेट से यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट में जो हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो हमारे पास कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है। ये पॉइंट हमारे लिए कौन सा डिग्री है? इस पॉइंट को हम बोलेंगे 2 डिग्री। मगर देखो यहाँ पे 2 डिग्री है, लेकिन हाइड्रोजन कितने होंगे? एक, दो, तीन। ये तो हमारे पास बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन हुआ। तो वही सर यहाँ पे, क्योंकि 3 ऐसे हैं जहाँ पे हेटेरो एटम जुड़े हुए हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सर ने क्लोरीन जोड़ दिया तो ये हो 2 डिग्री, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हो 0। हाइड्रोजन कितना हो? 0। तो ये आपको थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम अब डायरेक्टली लिख दे रहे हैं सर, कितना आया? 21। आप काउंट किए होगे, बना के किए होगे, इसलिए सर ऐसा उम्मीद करें कि आपसे बन गया होगा। 1 डिग्री कितने हैं? लेट्स चेक। एक यहाँ पे है 1 डिग्री, एक यहाँ पे है, दो है। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन। आई होप आपने ये कर लिया होगा, अच्छे से बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। जल्दी से आप बताओगे कैसे सॉल्व किया आपने। सर का नाम है, देखना यहाँ पे देखना है आपको, काउंट करना है। ये यहाँ और ये यहाँ, ये कौन सी जगह पे? 2 डिग्री। ये कौन सा हुआ? 2 डिग्री। यहाँ पे भी कौन सा हुआ? 2 डिग्री हुआ। यहाँ पे कौन सा हुआ? ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे 1, 2, 3, 4, टोटल कितने हैं? 4 पॉइंट, ये 4 डिग्री है। यहाँ से यहाँ पे आया, ये 2 डिग्री हुआ। यहाँ से सीधा यहाँ गया, ये भी कैसा हुआ? 2 डिग्री हुआ। ये वाला पॉइंट भी 2 डिग्री, ये वाला पॉइंट भी 2 डिग्री, ये वाला पॉइंट भी 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। इतने सारे हैं, इसको आपको करना है। कर लोगे आप? उम्मीद है आप कर लोगे। यदि आपको फिर भी नहीं आया तो आप बता देना सर को, सर बता दें सर ने इसको जिस तरीके से बताया। इसमें तो कुछ नहीं करना, इसमें तो आपको और सिंपल है। कैसे? 1 डिग्री, यहाँ से देखो एक जंक्शन, ये दो, तो यहाँ 2 डिग्री। यहाँ पे हम नीचे आए 1, 2, 3, 4, टोटल 4 जा रहे हैं तो 4 डिग्री हो जाएगी। 4 डिग्री, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 1, 2, 1, 2, तो यहाँ पे 2 डिग्री। ठीक है ना? आपको कर लेना, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं। ओके, चलो बच्चों, तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है क्या? उसे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें सीख लेते हैं। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये आप जब क्लास 11th की इनऑर्गेनिक कर रहे होगे, जब सर आपको इनऑर्गेनिक करवाएंगे, तब इसको करवा देंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है ना? अभी हमको क्यों ये पढ़ रहे हैं, ये हमारे जितने काम के उसको थोड़ा सा देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जितना थोड़ा सा काम का है सर के लिए या आपके लिए जितना काम पड़ेगा उसको बताने के लिए सर। यहाँ पे डायरेक्ट से ऑल सिंगल बॉन्ड, ध्यान से सुनना, 3 पॉइंट लिखवाएंगे सर। ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड आप देखते हो वो सारे कैसे होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। लेट से आपको जितने कुछ दिख रहे हैं, या फिर लेट से आपने ऑक्सीजन में देखा ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। लेट से आपने नाइट्रोजन को देखा, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये और किसी से जुड़ा हुआ है। ये सारे बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। सारे बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? ईच डबल बॉन्ड, ईच डबल बॉन्ड कंटेन्स, क्या कंटेन्स करता है? 1 सिग्मा एंड 1 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड। मतलब उसमें क्या होता है? एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा को हम इससे डिनोट करते हैं, और पाई को हम, पाई से ने बना ही दिया है, और इसको लिखते हैं पी आई, पाई। ये आपको बेसिक है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चल जाएगा? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो देखते चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड सी, तो यहाँ पे क्या हो गया?
लेट से सर ने ये हाइड्रोजन लगा दिया, ये हाइड्रोजन लगा दिया, ये हाइड्रोजन, आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे 1 2 3 4, ये तो डायरेक्ट हमको 4 सिग्मा दिख रहे हैं, प्लस यहाँ डबल बॉन्ड है। अभी सर ने बताया कि किसी भी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एंड एक पाई होता है, तो टोटल सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 5 सिग्मा, सॉरी 5 सिग्मा हो जाएंगे, टोटल 5 सिग्मा हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ, यदि सर ने पूछ दिया टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, वो कितने हो जाएंगे, एक। ठीक है ना, तो यही हमको देखना है, टोटल सिग्मा होगा कितने, 5, और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमारे पास एक आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हो गया हमारे पास कौन सा, पाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, यदि हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, क्या देखेंगे थोड़ा सा आगे में, एक पॉइंट और हमारे पास है तीसरा, ईच ट्रिपल बॉन्ड, इज ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स, क्या कंटेन्स करता है, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई कंटेन्स करता है। लेट से हमारे पास है यहाँ पे सी एच, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा यदि आपको बताना है तो आप क्या बोलोगे, एक हाइड्रोजन के साथ, एक ही हाइड्रोजन के साथ, टोटल यहाँ पे दो तो ये हो गए। ठीक है, उसमें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहा है, तो 3 में से एक तो सिग्मा होगा, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, 1 2 और यहाँ पे टोटल 3, 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए। किसी ने पूछ दिया टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि किसी एक ट्रिपल बॉन्ड में मिनिमम 2 पाई बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई। बस हमको यही पढ़ना था, इतना ही पढ़ना था, जिसको आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ आपके लिए, कुछ क्वेश्चन सर आपको करवा देंगे और कुछ क्वेश्चन आपको घर से करके लाएंगे। लेट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने पाई हैं, कितने सिग्मा हैं। ये बहुत बेसिक है, कभी कभी मैक्सिमम टाइम यदि नीट ने क्वेश्चन पूछ लिया, जनरली नीट में आ जाता है, या जेई में क्वेश्चन आ रहा है, तो जेई में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होते, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो इजी कैटेगरी में होते हैं और इनसे हमको नंबर लेने ही होता है, लेना मस्ट होता है इनसे नंबर। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। पहले नंबर है क्या है, लेट से हमारे पास बना हुआ है ये कंपाउंड, एक सेकंड, आप ये कंपाउंड मत बनाओ क्योंकि सर ने अभी आपको जो बताया है वो देखो। ठीक है, क्या बताना है, टोटल सिग्मा एंड पाई बताना। क्वेश्चन नंबर 2, किसी को यदि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ना आ रहा हो तो बता देना कि सर मेरे को ये भी नहीं आता, आप ये भी बता दो। ठीक है ना, आप ये भी बता दो। तो इसमें आपको पास 3 क्वेश्चन है, फटाफट आप करके दिखा दो। पहले इसमें से एक सर आपको करके दिखा रहे हैं, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, बाकी आपको होमवर्क के लिए घर से करके लाना है, अगली क्लास में सर डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, ध्यान से सुनना सर कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि हाइड्रोजन छुपा हुआ होगा, हाइड्रोजन दिख नहीं रहा लेकिन वो भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो हमको एक कार्बन को पकड़ना है, उसमें 4 बॉन्ड बनवाने हैं। ये कार्बन रहा, यहाँ से 3 बॉन्ड तो दिख रहा है, 1 2 3, हमारे पास ये वाला कार्बन है, उसने 3 बॉन्ड तो हमको दिख रहा है, यानी एक हाइड्रोजन हुआ, एक सिग्मा ये, और 3 बॉन्ड में से हमने पढ़ा है, 3 बॉन्ड में से हमने पढ़ा है एक सिग्मा होता है। तो हमने क्या देखा, इस वाले कार्बन के लिए एक सिग्मा हो गया यहाँ पे, तो 2 सिग्मा तो यहाँ पे मिल गए हमको। इस वाले पॉइंट पे चलते हैं हम, जैसे ही हम इस वाले पॉइंट पे गए तो 3 तो इधर बॉन्ड बने, एक इधर, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं मिला, कोई हाइड्रोजन नहीं मिला, तो 3 में से एक सिग्मा और एक यहाँ पे, क्या हो जाएगी एक यहाँ पे, ये वाला सिग्मा तो हमने काउंट कर लिया, कौन सा बचा, ये वाला, तो यहाँ पे कितना, एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, यस ठीक है। यहाँ पे काउंट करेंगे एक, पहले आप हाइड्रोजन को हटा के काउंट कर लो, एक यहाँ पे, 2 3 4 5 6, टोटल 6 यहाँ पे दिख गया, प्लस हाइड्रोजन के लिए चेक करो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, मान लेते हैं यहाँ पे एक ऐसे हाइड्रोजन लगा हो, एक यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होंगे, यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ पे टोटल 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल हाइड्रोजन आप काउंट कर सकते हो, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 7 8 9 10,
टोटल हो जाएगा 16 सिग्मा बॉन्ड। कितने हैं टोटल? 16 सिग्मा बॉन्ड। कोई पूछे पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड तो बहुत आसानी से आप बता दो। इसमें 16 सिग्मा हो गए, पाई वो 1 2 3 और 4, टोटल 4 पाई है। यहाँ पे 4 पाई नहीं है, ये 4 पाई, ठीक है ना। 4 पाई और 4 पाई में अंतर होता है। अरे यार तुम, 4 पाई और 4 पाई, वो सोने वाली 4 पाई नहीं है, फिर भी सोचने लगते हो। सर रेस्ट दो, रेस्ट। यहाँ देखो, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4 पाई। कैसे? एक ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, जो सर ने पढ़ाया, एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 पाई होते हैं। तो यहाँ से 2 पाई तो यहाँ पे आ गए, 1 पाई यहाँ पे, 1 पाई यहाँ पे, 2 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, टोटल कितने दिख गए? 4 पाई। तो 4 पाई में लेट जाओ, आराम करो। यहाँ पे आ जाओ फिर से। ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। ये आप कर लोगे? कर लोगे पक्का? चलो ठीक। सर एक और क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको घर से करके लाना। ध्यान से सुनना, समझते रहना। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है सिग्मा एंड पाई, टोटल सिग्मा टोटल पाई। ठीक है, कर लोगे आप? उम्मीद तो सर को यही है। चलो, अब हम थोड़ा सा अपना अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ तक यदि आप कर सकते हो, चलो एक क्वेश्चन और करके दिखा दे सर। कौन सा वाला करके दिखा दीजिए वाला? नहीं नहीं, आप करके लाओगे तो सर आप करवाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, उसके बाद सर आपको ये बता देंगे। तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी जितना जल्दी कर लोगे उतना बढ़िया है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस क्या है, अगला टॉपिक क्या है, इसको पे चलते हैं। हमारे पास जो अगला टॉपिक है उसका नाम है, उसको बोलते हैं क्या हम? डी या फिर डीबीई, क्या बोल देते हैं? डी या डीबीई। तो डी का मतलब डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन। क्या होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ, ध्यान से सुनते रहना, टोटल नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल required required to make the molecule, to make the molecule, the molecule open, sorry, just a second, make molecule open and saturated। मतलब क्या हुआ सर, कि जितने भी उसमें डबल बॉन्ड, मॉलिक्यूल में जितने डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या तो रिंग हो, तीनों को हटाना है। कैसे हटाना है? लेट से हमारे पास लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इससे, इसके बारे में किसी ने आपसे पूछ दिया कि इसकी DU कितनी होगी या DB कितनी होगी, जनरली आपसे पूछेंगे DU कितनी होगी, क्या बोलोगे आप? कितनी होगी? यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दिख रहे होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी? कार्बन कार्बन के बीच में। ये भी ध्यान से सुन लेना, सर क्या बोले हैं? कार्बन कार्बन के बीच में जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे, वही उसकी क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। मतलब नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनना, कहने का मतलब है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? इसको तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो CH3 और CH3 बन जाएंगे। मतलब DU इसकी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें वन मॉलिक्यूल, इसमें क्या लगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यूज हुआ है। अब हम इसके इसके लिए कुछ स्टार पॉइंट्स देखेंगे जो हमको याद रखने हैं, हमको समझ के रखना है। पहला पॉइंट, एक पाई की DU, एक पाई की DU एक होता है, एक रिंग की DU एक होती है, और टोटल एंड DU इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? DU इज इक्वल टू T पाई प्लस TR, आर मतलब रिंग। टोटल जितना, ये हमको ये वाली स्लाइड में ये वाले पॉइंट्स हमको अच्छी तरीके से ध्यान से सुन लेना। इसको बादल बना के लिख लो, चाहे जैसे भी लिख लो, ये चीज हमको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये चीज हमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। रिंग वाली बात सर अभी बता देंगे, सर ने बोला है आपको आना चाहिए, मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दे लो, सर जरूर बताएंगे कैसे होगी, ठीक है ना।
चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। अब आ जाते हैं सर, आपने डबल बॉन्ड का तो समझा दिया, अब आप थोड़ा सा रिंग का भी बता दो। ध्यान से सुनो रिंग का। लेट से हमारे पास एक कोई सिंपल सी रिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास मान लेते हैं कोई एक छोटी सी रिंग है, एक सिंपल सी रिंग है। उस रिंग में क्या है, इस रिंग को हमको क्या बोला सर ने, डेफिनेशन क्या होती है, इस मॉलिक्यूल को ओपन सैचुरेटेड चेन बनाना है। ओपन सैचुरेटेड, क्लोज नहीं होनी चाहिए, ओपन सैचुरेटेड बनानी है। ओपन सैचुरेटेड बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहां से तोड़ दे। लेट से हमने उसको क्या किया, यहां से तोड़ दिया। अब ये कैसे हो गई, ये ऐसी हो गई, ये ऐसी हो गई। ध्यान से सुनिएगा, हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया है, ठीक है। जैसे ही हमने वो वाले कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ा, ये कैसी हो गई, ओपन हो गई। अब यहाँ से हम जाके पूरा यहाँ तक रुक सकते हैं, ओपन हो गई। फॉर एग्जाम्पल से तो इसमें भी क्या लगेगा, वन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है ना। ये उसकी डीयू कितनी हो गई, इसकी डीयू एक हो गई। तो रिंग की डीयू कितनी होती है, एक। एक पाई की डीयू कितनी होती है, एक। बस इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने, इस मॉलिक्यूल की डीयू कितनी होगी, इसका डीयू कितना होगा। चलो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, आप एक तरीके से लगातार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन करना है। मान लो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है एक, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ। मान लीजिए इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, तो आपको एक ही चीज फाइंड करना है, क्या। इसके बाद जो भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, उसमें हमको एक ही चीज फाइंड करना है। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, क्वेश्चन सर लिख दे रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टोटल डी, ठीक है। अब डी यू के ने क्या बताया था, डी यू इज इक्वल टू टी पाई अपॉन टी पाई प्लस टी आर, सॉरी टी पाई प्लस टी आर। यहाँ ध्यान से सुनना, कितनी रिंग दिख रही है, एक। रिंग कितनी है, एक। पाई बॉन्ड कितने हैं, दो, तो दो पाई बॉन्ड एक रिंग, टोटल डी यू तीन। टोटल डी यू कितनी हो गई, तीन। तो इस जो मॉलिक्यूल का है, डी यू कितनी आ जाएगी, तीन। कोई डाउट इसमें नहीं, चलिए चलिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, टू, ये थ्री। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, ध्यान से सुनना। लेट से हमारे पास ये रिंग है, इसको पहचानते हो, ये तुम्हारे फूफा का लड़का, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मामा का लड़का है। हाँ, नाम, इस जो कंपाउंड जो सर बना रहे हैं, जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं सर, उसका नाम क्या है, मॉलिक्यूल ही है भाई, कंपाउंड तो है ही नहीं। ये तो डिफरेंस आपको पता ही होगा। इसकी डी यू, डी यू के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पाई, टी पाई प्लस टी आर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, टी पाई कितनी, टोटल नंबर ऑफ पाई कितने हैं, ध्यान से देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच। टोटल पाई कितने आ गए, पांच। टी आर, टोटल रिंग कितनी आपको दिख रही है, एक और ये दो, टोटल रिंग दो। तो डी यू कितनी आ जाएगी इसकी, 5 प्लस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डी यू। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से करो। आपको सर थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, जल्दी से आपको करके दिखाना है। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ, आपको डी यू फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ डी यू फाइंड करना है। जल्दी से आप डी यू फाइंड करो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, कर लिया, कर लिया। चलो ठीक है, देखते हैं कि आपने कैसे किया है, कैसे किया है। लेट्स चेक इट। ये रहा कार्बन, पीएच, पीएच का मतलब, पीएच का मतलब होता है बेंजीन, फेनाइल, फेनिल, जो भी आप बोलते हो, फिनाइल नहीं, फेनिल। फेनिल होता है क्या, पीएच। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये रहा। जैसे यहाँ पे हमारे सेकंड नंबर पे रिंग है ना, एग्जैक्टली सेम इसका क्या होता है, एग्जैक्टली सेम इसका क्या होता है हमारे पास। जस्ट सेकंड, आप एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा, बस, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगी रिंग, क्या बन जाएगी हमारे पास, रिंग। जिसमें 1, 2, 3, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, 1, 2, 3, ठीक है। ध्यान से देखना है अपने को, हमको सर ने जो बताया टोटल पाई काउंट करना है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल पाई 6 हो गए। टोटल रिंग कितनी है सर, एक रिंग ये दिख रही है, एक रिंग ये दिख रही है, टोटल रिंग दो है। तो डी यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। डी यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, एक मजेदार। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखो। मान लो सर ने आपको दिया, डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड हमारे पास क्या है बच्चों, CH2, ध्यान से देखते रहना। ये हमारे पास है डबल बॉन्ड CH2।
अब इसकी डी यू हमको फाइंड करनी है। डी यू के लिए हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अभी यहां तक सर ने क्या बोला था, कार्बन कार्बन पे, यहाँ पे सर ने क्या बोला था, कार्बन कार्बन पे। अब यहाँ पे धीरे से क्या आ गया हमारे पास, एक और नया आ गया ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो हमको अनसैचुरेशन बनाने के लिए टोटल पाई जितने मॉलिक्यूल में था, तो कार्बन कार्बन होगा, कंपाउंड आ चुका तो उसमें भी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन हो सकता है, कोई एक्स वाई जेड एलिमेंट हो उससे आपके पास बॉन्ड हो। तो हमको क्या करना है, टोटल काउंट करना है। क्या करना है हमको, टोटल काउंट करना है। ध्यान से सुन लेना, हमको क्या करना है, टोटल काउंट करना है। टोटल पाई कितने हो गए, वन, हमारे पास ध्यान सुनो, एक पाई यहाँ पे, एक पाई यहाँ पे, एक पाई यहाँ पे, हमारे पास टोटल तीन पाई, और एक रिंग प्लस वन रिंग, टोटल कितनी हो गई, फोर। फटाफट हम कर लेंगे। पाई कितने हो गए, तीन। टी आर कितनी है, एक, तो डी यू कितनी हो जाएगी, चार। ठीक है, आई होप आप कर लोगे। तो आपके लिए सब कुछ होमवर्क दे रहे हैं। पीएच, ये वाले होमवर्क में करके लाना है। सॉरी, पीएच, सी पी एच, पीएच, पीएच, पीएच। ये क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारे पास आएगा। आपको एक बढ़िया सा कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें ये जल मछली तैर रही है। ध्यान से देखना, जिसमें क्या हो रहा है, एक जल मछली जो है, ठीक है। 9 क्वेश्चन अच्छे अच्छे दे रहे हैं सर, इसको करके लाना है, ऐसे ही नहीं छोड़ के चले आना है। लेट से दिया हुआ है सी ट्रिपल वन सी, सी एन, सी एन, सी एन, और यहाँ पे सी एन। ये 3 क्वेश्चन है जो आपको करके लाना है, बता दें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या है कंडीशन, उससे पहले हम एक कंडीशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन करना आप, उसके बाद हम कुछ कंडीशन देख लेते हैं। पहला कंडीशन, लेट से हमारे पास दिया हुआ है C6H12, फॉर्मूला लिखा हुआ है। सर अभी तक तो स्ट्रक्चर से बना रहे थे, आप फॉर्मूला लिखा, कैसे करेंगे। तो हमारे को इससे इसको कंपैरिजन करना है CnH2n+2, इससे कंपैरिजन करना है CnH2n+2। तो यहाँ पे यदि C6 होता तो क्या होता, C6H14 कितना है। देन हमको क्या फाइंड करता है, डेल्टा एन एच। क्या फाउंड करना है, डेल्टा एन एच। डेल्टा एन एच इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास डी यू आ जाएगी या डीबी आ जाएगी। यहाँ पर डी यू या डीबी आप जो लिखेंगे वो हमारे पास आ जाएगी बच्चों, डेल्टा एन एच अपॉन टू, डेल्टा एन एच अपॉन टू, डेल्टा एन एच अपॉन टू। एक और ये कॉन्सेप्ट है, इसको फटाफट आप लिख लो, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, बदल बना के यहाँ से लिख लेंगे। अब मान लो सर ने आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, लेट से दिया हुआ है C5H13, सॉरी जबरदस्ती के सर ने बना दिया। अब आपके पास आ गया C30H14। अरे गैस सकता हो, कुछ भी सकता है। फटाफट आप इसमें इस फॉर्मूले में रखो, इस फॉर्मूले में, इस पे क्या होगा इसका, इस फॉर्मूले के हिसाब से C30H62, डिफरेंस कितने का आया, फटाफट चेक करो। डेल्टा एन एच कितना है, डेल्टा एन एच कितना है, कितना हो जाएगा, 8 and 48। हमारे पास डी यू आ जाएगी या हमारे पास डीबी आ जाएगी बच्चों, कितना, 48/2, दैट इज 24। ठीक है सर, यदि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो आपने बताया उसमें से यदि हमारे पास हाइड्रोजन ही ना हो तो हम क्या करेंगे। अरे सिंपल से बताओ बच्चों, क्या करोगे। यदि आपके पास हाइड्रोजन ही ना हो तो क्या करोगे, हाइड्रोजन ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, यदि हाइड्रोजन नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि सर क्या। लेट से हमारे पास दिया होता C60, बस इसी का फाइंड करो डी। हम क्या करते हैं, C60 इस पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, C60 + H, डबल करेंगे 120 + 2 122। अब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, डेल्टा एन एच। सर यहाँ पे तो H0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 122, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, 122। डी यू आ जाएगी हमारे पास या डीबी हमारे पास आ जाएगी 122/2, दैट इज 61। क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट को सर बताने के लिए सर ने क्या बोला, केस नंबर 1 लेते हैं कि इफ अटैच्ड एटम आर मोनोवैलेंट, इसमें यदि कोई मोनोवैलेंट एटम अटैच हो जाए, जैसे यहाँ पे क्या अटैच हुआ, क्लोरीन, तो हम इसको भी क्या मानेंगे, हाइड्रोजन ही मानेंगे। जैसे C2H6 मान लेंगे, और हम फटाफट उस फॉर्मूले में चेक करेंगे CnH2n+2, क्या हो जाएगा, फटाफट चेक कर लेते हैं। C2
H6, इसका मतलब डेल्टा NH आ गया इसमें 0, हमारे पास DBE या हमारे पास DU आ जाएगी 0। ठीक है, मान लो सर इसके यहाँ पे कुछ और होता है, सर आपने लिखा ऐसा C3H3, लेट से थोड़ा सा बड़ा सा एग्जांपल दे रहे हैं सर आपको ताकि आप अच्छे से करो। लेट से यहाँ पे है C6H3D3Cl3 T3 और F3। सर इतने लिखते हैं, इतना ही लिखते हैं, फिर इसका कुछ ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सारे मोनोवैलेंट है। C6 हाइड्रोजन को काउंट करना है, 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 12। हम काउंट करेंगे डीवी कितना है, C6H14 होना चाहिए। इससे हमने डेल्टा NH निकाला, कितना आएगा डेल्टा NH = 2, तो DU कितनी आ जाएगी 2/2, दैट इज 1। कर लोगे आप, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना बोलो, पक्का कर लोगे, पक्का कर लोगे, क्वेश्चन दे दे सर, करके लाओगे क्या, चलो यदि आप कर लोगे तो लिख लो फिर, यदि आप कर सकते हो तो फटाफट लिख लो। कुछ क्वेश्चन सर आपको दे देते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे, चलो क्वेश्चन का काउंट नहीं करे तो आप लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर लेट से होमवर्क के लिए है, क्वेश्चन नंबर 2 3 पे आ जाता है। 3 कहाँ है, 1 इसको करवा दिया था, 2 इसको करवा दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हुआ, लेट से सुनिए आप, 3C3C8 दे दिया, H2 दे दिया, F2 दे दिया, Cl3 दे दिया, T3 दे दिया, Br2 दे दिया, एंड लास्ट में D2 भी दे दिया। फोर्थ नंबर में C3D2, क्वेश्चन नंबर 5C30D14H22। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करके ला। अब हम चलते हैं केस 2 पे, किस पे, केस 2। इफ अटैच्ड एटम आर डाइवैलेंट, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन हुआ, हमारे पास क्या हुआ, जैसे कि जनरली हमारे पास कौन अटैच होता है, ऑक्सीजन अटैच होता है। कौन अटैच होता है, ऑक्सीजन अटैच्ड होता है। ऑक्सीजन हमारे पास कौन से बॉन्ड से अटैच होता है, डबल बॉन्ड से ही अटैच होता है। जनरली हमारे पास कैसे अटैच होता है, वो डबल बॉन्ड के साथ ही अटैच होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास जैसे एग्जाम्पल के लिए या तो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया हाइड्रोजन, सॉरी केस टू, यदि कोई डाई वैलेंट अटैच हो, देन हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट डाई वैलेंट एटम्स, निगलेक्ट डाई वैलेंट एटम, हमको सिंपल सा क्या ध्यान रखना है, निगलेक्ट डाई वैलेंट एटम से क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ क्या। ठीक है ना, इसका एक एक पॉइंट का मतलब सर आपको बता। लेट से हमारे पास किसी भी फॉर्मूले में लेट से हमारे पास आ गया CO2, क्या आ गया हमारे पास CO2। कुछ नहीं करना आपको, जो सर बता रहे हैं बस एग्जांपल के रूप में आप देखते चले जाओ। लेट से हमारे पास क्या आ गया CO2, एग्जांपल नंबर लेट से 6 है, हमारे पास आ गया CO2। CO2 में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन को भूल जाए, हम उसको मान लिया C है। यदि सिर्फ C है, किससे कंपैरिजन करेंगे हम, CH4 से। किससे, CH4। सर CH4 से क्यों करेंगे, अरे अभी अभी तो बता के आ रहे हैं सर कि क्या करना है हमको। हमको जब भी कोई केस फॉर्मूला लिखे दिखे तो हम उसमें डाई वैलेंट दिखे तो हम उसको इग्नोर मार देंगे और इससे कंपैरिजन करेंगे, किससे करेंगे, एल्केन के जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। तो फटाफट CH4, तो इसमें डेल्टा NH कितना आ जाएगा, डेल्टा NH आ जाएगा 4, डेल्टा NH कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे ही 4 आया तो हमारे पास DU कितनी आ जाएगी, DU आ जाएगी 4/2, दैट इज 2। सर उधर लिखते हुए चले गए, यहाँ पे थोड़ा सी स्पेस कम थी। यहीं पे मान लो हमारे पास कुछ एग्जांपल नंबर 7 में क्या होता है CO, फिर ऑक्सीजन आया, फिर हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्या लिख देंगे C, और उसके बाद फटाफट क्या करेंगे CH4 से कंपेयर करवा लेंगे और इसमें भी क्या आ जाएगा DU 2 आ जाएगी। लेट से सर ने इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, हमारे पास कोई बहुत बड़ा आ गया, क्या आ गया, लेट से हमारे पास कोई बहुत बड़ा आ गया C5H3O3, मान लेते हैं कोई फॉर्मूला है जो ऐसे आ गया। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन निग्लेक्ट कर दिए तो हमारे पास इसके जगह पे फॉर्मूला क्या बनेगा C5H3। हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुना, अब हम क्या करेंगे, हम इसको फटाफट कंपैरिजन करवाएंगे नेट कार्बन 5 वाला, C5H12 डी डेल्टा NH कितना आ गया, डेल्टा NH आ गया हमारे पास 9।
डेल्टा एन एच कितना आ गया 9। तो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि डेल्टा एन एच, इसका मतलब हमने थोड़ा सा फॉर्मूला गड़बड़ किया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। लेट से हमने को लिया C4H3O3 O2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C4H3O2, एक सेकंड, यहाँ पे H2 कर लेते हैं हम, H2O2, ठीक है। क्या हो जाएगा, हम ऑक्सीजन को भूल जाएंगे, ऑक्सीजन को हम भूल जाएंगे, C4H2 बचेगा। कंपेरिजन किससे करना है, सिंपल सी बात, 4 2 8, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, 4 C4H 4 2 8 प्लस C4H10, डेल्टा एन एच कितना आ जाएगा, बहुत सही, डेल्टा एन एच कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाई डेल्टा एन एच 8, डी यू कितना आ जाएगा 4। किसी को डाउट, आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखनी है आप, फटाफट 9 लिखना है आपको। C10H6O3, 10 लिखिए। C30H16O5, इन दोनों का डी यू आपको पता करके लाना। अब अगला टॉपिक आता है कि सर ट्राई वैलेंट आ गया तो क्या करेंगे। सर ट्राई वैलेंट आ गया तो ये जितने भी हम वेरिएंट पूछ रहे हैं, केस पढ़ रहे हैं, ये सब किसके लिए है। केस 1 किसके लिए था, फॉर्मूले में ऐसा हुआ, तो केस 2 किसके लिए है, फॉर्मूले, अरे डायग्राम में तो आपको दिख जाएगा। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है, सर डायग्राम आएगा तो क्या करेंगे, डायग्राम में सीधे बना हुआ दिख रहा है, तो डायग्राम को हमको नहीं सोचना है, हमको क्या बोल रहे हैं सर, फॉर्मूला लिखा दिखा तो हम क्या करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे आएगा केस 3, कौन सा टॉपिक आएगा, केस 3, ट्राई वैलेंट जब जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, ट्राई वैलेंट जुड़ा हो। तो ट्राई वैलेंट, इफ ट्राई वैलेंट, if trivalent atom is attached, तो क्या करेंगे, ट्राईवेलेंट अटैच होगा तो ट्राईवेलेंट को हम डाईवेलेंट बनाएंगे। कैसे सर, ये क्या कहना क्या चाहते हैं। लेट्स से हमारे पास लिखा हुआ है ट्राईवेलेंट में कौन सा है, नाइट्रोजन है। जनरली क्या होता है सर, नाइट्रोजन होता है। ट्राईवेलेंट में क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है ना, ये ऐसे 3 बॉन्ड बनाते हैं। ट्राईवेलेंट में कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन को हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन दे देंगे। नाइट्रोजन को क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन देकर निगलेक्ट करते हैं। मतलब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे बना लेंगे, लेट से हम इसको कर लेंगे NH, क्या कर लेंगे NH। अब ये कैसा हो गया, डाईवेलेंट हो गया। अब कैसा बन गया ये, डाईवेलेंट। और जैसे ही ये डाईवेलेंट बना, ध्यान से सुनना, तो जैसे ही डाईवेलेंट बना तो हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। जैसे हमने इसमें क्या किया था, इसमें हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ऐसे इसको भी हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। सर इसमें समझ में नहीं आया, सर कैसे निगलेक्ट कर देंगे, सर इसमें समझ में नहीं आया कि आप नेग्लेक्ट कैसे कर दे रहे हो। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है C6H3N, मान लेते हैं, इतना लिखा, तो N क्या है, N क्या है, ट्राईवेलेंट। हमको क्या बनाना है उसको, डाईवेलेंट। कैसे, ये तो डाईवेलेंट है ना, डाई वैलेंट का मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहे हो किसके साथ, कार्बन के साथ। तो हमने इसके हाइड्रोजन दे दिया, तो हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बचा, डाईवेलेंट बच गया, 2 बचा, 2 ही बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन तो हमने एक चिपका दिया, इसमें क्या चिपका दिया, हाइड्रोजन चिपका दिया, तो क्या बन गया, ट्राईवेलेंट से डाईवेलेंट बन गया। ध्यान से सुनना, तो ये क्या हो जाएगा, C6, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H2NH, ऐसा लिख सकते हैं। और NH क्या हो गया हमारे पास, NH हमारे पास हो जाएगा डाईवेलेंट। N हमारे पास क्या है, ट्राईवेलेंट, NH हमारे पास डाईवेलेंट। अब NH के पास, NH हमारे पास, ध्यान सुनना, N के पास 3 ऑप्शन थे बॉन्ड बनाने के लिए, NH के पास 2 ही ऑप्शन है बॉन्ड बनाने के लिए, तो NH हमारे पास 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ध्यान से हो जाएगा क्या, C6H2, हमने अब NH को निगलेक्ट कर दिया, तो क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान से सुनो। अब हमको फिर से वही C6H14, डेल्टा NH कितना आ जाएगा, ये तो आप माहिर, आप सब इसमें तीरंदाजी एकदम तरीके से सीख चुके हो क्या करना है इसमें, 12। ठीक है, तो डी आ जाएगी 12/2, यानी 6 आ जाएगी। एक दो और एग्जांपल करेंगे, परेशान मत हो, अभी परेशान काहे हो रहे हो, सर को पता है कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हो, इसलिए आप टेंशन मत लो, सर आपको बहुत सारे करवाने वाले हैं। दोनों मिक्स करके C6H8O2 एंड C6H4 ले लो आप, O3 and 2 अब क्या करना है, कुछ नहीं, हमको पहले इसको बनाना है, क्या, नाइट्रोजन को डाइवेलेंट बनाओ, कैसे बनाओगे, C3H2O2NH का होल्ड वाइज, ये डाइवेलेंट हो गया। इन सबको क्या करो, इन सबको निग्लेक्ट, इनको निग्लेक्ट कर दे तो क्या बचा, C6H2 बन गया, तो हम इसको क्या करेंगे, C6H14, कंपेरिजन में कितना आ गया, ये दोनों में 10 आया, डेल्टा NH कितना आ गया 10, तो डी हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है,
अरे समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया। मान लो सर, बहुत दिमाग लगाते हैं सर आप। मान लिया सर आप बहुत होशियार निकल गए, पर इसका बनाओ सर, इसका बनाओ सर तो जाने। सर ई का हुआ सर, इसका बनाया तो जाने सर हम। लेट से हमारे पास लिखा C2N2, सर इसका बना के दिखाओ तो माने सर। C2N2, आप इसका बना के दिखाओ तो हम माने सर। चलो तो देख लेते हैं, आप इसका बनाने के लिए बोल रहे हो सर, बना देते हैं। क्या करेंगे सर? यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं, कैसे लोगे? C2H0N2, ये है। इसको हम क्या कर सकते हैं? C2H2 H2 माइनस NH का दो हाइड्रोजन हमने एक जोड़ दिया, दो हाइड्रोजन हमने घटा दिया, यानी माइनस कर दिया। अब इसको निगलेक्ट करके बना देंगे C2H2 माइनस, मान लेते हैं H2 माइनस बचा हुआ। अब इसको कंपैरिजन करवा देंगे किससे? C2H6 इसमें डिफरेंस कितना, ध्यान सुनना, डिफरेंस कितना आ जाएगा? डेल्टा NH, डेल्टा NH आ जाएगा हमारे पास बच्चों 8। 6 में से 2 माइनस कर रहे हैं, माइनस नहीं, माइनस का माइनस इंटू प्लस हो जाता है तो 8 हो जाएगा। तो DU हमारे पास आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी। DU कितनी आ जाएगी बच्चों? DU हमारे पास 4 आ जाएगी। कर लोगे इतना? अब कुछ होमवर्क दे रहे हैं सर, जिसको आपको करके लाना है। होमवर्क बहुत सारे हो जाते हैं सर, सारे होमवर्क दे रहे हैं, इसको करके लाना है तभी सर आगे चलेंगे, ठीक है ना? एक बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं आपको। लेट से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था। आपको दो क्वेश्चन और दे रहे हैं सर, 11 नंबर पे दे रहे हैं C3 आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर लेट से हमारे पास 13 है, यहाँ पे C12N2O3, इसको करके लाना है आपको। बस इतने सारे क्वेश्चन हैं, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना बच्चों? थैंक यू बच्चों।